Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छा चल रहा है। तो फर्स्ट सेशन आपने जरूर देखा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। नहीं देखा तो प्लीज देखिए, उसी को फर्दर ऑन आगे चलाते हुए हम वापस आ गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था। तो हमने बात की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। आपके 12th का सिलेबस दो पार्ट में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था सबसे पहले, और बात की थी कि मैक्रो वर्ड कहाँ से आया है। एक ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। ये वर्ड वहां से उठाया गया है। लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिप्रेशन यानी लैक ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। समझ आई बात? उसके बाद हमने बोला था कि एम एच स्पेंसर जी ने क्या बोला था, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज ए होल और इट लार्ज सेगमेंट ऑफ इट, ठीक है। इसमें हम उस किसकी बातें करने वाले हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फोकस करके डिस्कस करने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, टोटल आउटपुट, ठीक है। और कैसे एज इकोनॉमी देखेंगे, पूरी इकोनॉमी का देखेंगे, किसी हाउस होल्ड का नहीं देखेंगे, किसी फर्म का नहीं देखेंगे, किसी इंडस्ट्री का नहीं देखेंगे, पूरी इकोनॉमी का, पूरी कंट्री का देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आगे बढ़ने से पहले बोला था कि हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 11th में पढ़ के आए हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ स्टडी था कि हमने माइक्रो में जो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया था, स्केर्सिटी के बारे में डिस्कशन किया था, वो इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड लेवल और फार्म और इंडस्ट्री लेवल पे थी। और मैक्रो में हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, स्केर्सिटी के बारे में एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है। हमने माइक्रो में एक एग्जांपल भी लिया था। माइक्रो में हमने सेटिस्फेक्शन ऑफ, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन यानी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड या एक इंडिविजुअल की बात की थी। मैक्रो में हम वेलफेयर की बात करेंगे, रेजिडेंट्स, पूरे कंट्री के रेजिडेंट यानी पूरी इकोनॉमी के, जिससे हम उसको मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात की थी कि हमने माइक्रो में इकोनॉमिक वेरिएबल्स, हमने कंज्यूमर सप्लाई, कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोडक्शन सप्लाई के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम मैक्रोज में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। हमने ये भी बोला था माइक्रो एंड मैक्रो दोनों में, दोनों के इकोनॉमिक एजेंट्स भी अलग है, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट्स में हमने बात की थी कि इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो था माइक्रो में, ठीक है। और मैक्रो में हमने बोला था ट्राई, सेबी एंड आरबीआई आर द इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट माइक्रो लेवल। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक एजेंट्स एट द मैक्रो इंस्टीट्यूशन एजेंट्स, ठीक है, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, सिग्निफिकेंट। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात की थी माइक्रो में, एक लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू मैक्रो, ठीक है, मैक्रो में ज्यादा है। हमने एग्जांपल लिया, माइक्रो स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। और मैक्रो में हमने बात की थी इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। हमने बोला था डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस, हम अजम्पशंस भी माइक्रो में लेते और मैक्रो में डिफरेंट लेते हैं। माइक्रो में जो कांस्टेंट है वो मैक्रो में वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंजिंग, ठीक है। और मैक्रो में जो कांस्टेंट है वो उसमें वेरिएबल है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, माइक्रो में हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट की बात की थी वो क्या है, कांस्टेंट है, और मैक्रो में वो वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम माइक्रो में हमने क्या बोला था, वो वेरिएबल है, और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं मैक्रो में कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल इशू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू। मेथड ऑफ स्टडी की बात की थी, उसमें जनरल इक्विलिब्रियम की बात की थी और पार्शियल की। पार्शियल मतलब एक चीज, एक इंडस्ट्री में चेंज, बाकी सब कांस्टेंट, दैट इज पार्शियल, बट साइमल्टेनियस चेंज इन ऑल द इंडस्ट्रीज जो क्या है जनरल इक्विलिब्रियम, हमने इसको डिफाइन किया था। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के बारे में बात किया था, ठीक है। कह रहे अगर हम बात करते हैं लेट्स से माइक्रो लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक पर्सन है, उसने पैसा कमाया, उसने एक्सपेंस किया, पर कुछ सेव कर लिया, ठीक है, तो उसने एड ऑन किया सेव करके अपनी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी में। बट ऐसे ही अगर पूरी कंट्री सेव करने लग जाएगी तो डिक्लाइन हो जाएगी डिमांड में, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। तो वो क्या है, वो प्रोस्पेरिटी नहीं है, ठीक है, वो प्रोस्पेरिटी नहीं है, वो गलत हो जाएगा। यानी वर्च्यू क्या है, अगर एक इंडिविजुअल अपने लिए सेव कर रहा है दैट इज वर्च्यू फॉर हिम, बट एज ए कंट्री हम देख के चलें पूरी इकोनॉमी में तो वो वाइज, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे सर, आज हम इंपॉर्टेंट पार्ट और इस चैप्टर का एंड भी हो जाएगा,
स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कोप सबसे पहले बात करेंगे कि किसके बारे में बात करेगा, फील्ड ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। सबसे पहला जो उसका स्कोप का फैक्टर है वो है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। हम इसका स्कोप क्या कह रहा है कि हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, एस्टिमेट करेंगे नेशनल इनकम, ठीक है, किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जुड़े हुए एग्रीगेट्स। कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से स्टार्ट होता है। इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। आपका चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ही है, जो हम आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं जल्दी, ठीक है। उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हुए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सब हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है। फिर थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें। मैक्रो इकोनॉमिक जो है स्टडी द थियोरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, केन्जियन थ्योरी भी आएगी इसमें जो हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है, जो कि एक नोटेबल सिग्निफिकेंट रखती है, जो एक्सप्लेन करती है द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सजेस्ट करती है पॉसिबल रेमेडीज, ठीक है, टू कॉम्बैट इट, उसको लड़ने के लिए। थ्योरी ऑफ मनी के बारे में करेंगे। थ्योरी ऑफ मनी भी आपका एक, मनी एंड बैंकिंग आपके 2 चैप्टर्स भी हैं। क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है, बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है बैंक, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। लिंक टू इट रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इट रिवील्स द ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशन, कैसे इन्फ्लेट हो रहे हैं और कैसे डिफ्लेट हो रहे हैं गैप्स, चीजें देख के चलेंगे। गवर्नमेंट का रोल, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ गवर्नमेंट बजट इंपैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है हर साल, वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट करता है। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज मैनेज, कैसे वो मैनेज हो सकता है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक्सचेंज, पैसा का लेन देन, आप फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी, आपको पता है ना डॉलर और इंडिया का वो चलता रहता है, रुपी में क्या रेट आया, 71 75 जो भी है, वो सब चीजें देखेंगे, ठीक है। ये स्पेशली इकोनॉमिक जो ये ब्रांच है ये किस पे फोकस करती है, कैसे इकोनॉमी एक फंक्शन करती है और कैसे मैनेज किया सकता है जिससे सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। आई बात समझ में? तो ये सब बातें किस में करेंगे हम, स्कोप में हमने बात की, जो कि हम आगे देखने ही वाले हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हम पढ़ के चलेंगे, कैसे नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, रिवील्स द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितनी तीव्रता, कितनी हद तक वो है प्रॉब्लम, एंड द बाय वे इट कैन बी हैंडल, कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं हम। फिर गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे जो रिवील करेगा इकोनॉमी रेगुलेशन विद द गवर्नमेंट। फिर हम एक रोड मैप तैयार करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोग्रामर्स एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स एंड द मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। रोड मैप के बारे में बात करेंगे, कैसे ग्रोथ आ सकती है, कैसे डेवलप हो सकती है इकोनॉमी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबल हर चीज, हर बंदे को, हर इकोनॉमी को, अब हर कहीं, अब मैक्रो में भी देख लो, मैक्रो में भी देख लो और माइक्रो में भी देख लो, स्टेबिलिटी हर बंदे को चाहिए। हाउस होल्ड इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टेबिलिटी चलती है और इकोनॉमिक पे भी, बट यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। दिस अचीव थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से, फिजिकल पॉलिसी से, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू गवर्नमेंट का, बजटरी पॉलिसीज, ये सब क्या है, ये स्टेबिलिटी के लिए होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ऑफ ए कंट्री रिवील्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपनी इकोनॉमी का रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करता है, रिवील करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो गया, ट्रेड यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, शोज द कैपेसिटी, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना जरूरी है, कंपल्शन टू इंपोर्ट कितना ज्यादा जरूरी है, तो ये एक बैलेंस के बारे में बात करेगा। उसके बाद बात जो सबसे इंपॉर्टेंट भी वो है क्या, पॉवर्टी के बारे में और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर इनसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी हमारे देश में की जड़ों तक घुसा हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन, उसको कैसे हम हटा सकते हैं, उसके लिए क्या पॉलिसीज बना सकते हैं, वो सब चीजें हम इसमें देख के चलेंगे। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी, जिसके लिए हम स्वच्छ भारत भी चलाया गवर्नमेंट ने, तो ये सब चीजें क्या है देख के चलेंगे। इट इज बाय यूजिंग माइक्रो मॉडल दीज प्रॉब्लम कैन बी
पॉलिसी फॉर्मेशन, इसके लिए सब पॉलिसीज बनाई जाएंगी ऑब्वियसली। हमने क्या बोला, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन and investment expenditure in the economy, output across the different sectors of the economy is extremely useful in the formulation of policies for the growth and development of the country। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन था, ये अलग से कुछ बुक्स में डाला गया है, कुछ साथ अगले चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ मर्ज किया गया, बट हमने अलग इसलिए रखा कि एक छोटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटे छोटे टाइप्स में, छोटे छोटे फैक्टर्स में अगर हम चीज़ों को खत्म करते रहेंगे तो हमें भी एक रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ यार कुछ तो हुआ और कुछ अच्छे से हुआ, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा। हमने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया, तो उसके मीनिंग के बारे में बात किया था, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हमने देखा था। डिफरेंस देखे थे, बेसिस ऑफ स्टडीज क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। बेसिस ऑफ स्टडीज, इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। 3 एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन था, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन की बात करते हैं, सेंट्रल इशू के बारे में बात करते हैं, मेथड ऑफ स्टडी के बारे में आते हैं, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने स्कोप में 4 चीजें देखी। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं और उनके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बात की थी, जीडीपी, एनडीपी। फिर थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसके बारे में काइजन थ्योरी के बारे में हमने बात की और हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। थियरी ऑफ मनी के बारे में बात की थी, ठीक है। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इंफॉर्मेशन एंड डेफिनेशन गैप। उसका रोल ऑफ गवर्नमेंट का रोल, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात की। सिग्निफिकेंस में हमने बात की थी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल इनकम की, रोड मैप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की हमने, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सॉरी, पॉलिसी फॉर्मेशन। ये सब क्या था, बेसिक सा पार्ट था जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर एक एस्पेक्ट आपके आने वाले चैप्टर्स में, पूरे सिलेबस में आपके काम आने वाला है। तो आई होप इसको आपने अच्छे से देखा, समझा। हम नए चैप्टर के साथ अगले सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो फॉर द टाइम बीइंग प्लीज इसको देख लीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो, ताकि आने वाले चैप्टर्स को आप अच्छे से समझ पाएं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, थोड़े भी आपको लगता है कि हम और अच्छे से आपके साथ मिलकर इंप्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम पक्का श्योरिटी देते हैं आपको कि आपके लिए बेस्ट क्वालिटी जरूर देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।